हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 2026 के लिए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और ये हमारी टेस्ट सीरीज है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की लग रही है एमजीआईसीएस की, जिसमें आज हम जो है एमपी की ज्योग्राफी के पार्ट के क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसी टेस्ट सीरीज में हम 50 ऑलरेडी क्वेश्चन जो है लगा चुके हैं, आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो पिछली वीडियो में जाकर आप जो है जरूर देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा होगा 51 नंबर के क्वेश्चन से बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बायलिंगुअल में रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, आप बहुत अच्छे से इसको जो है कवर कर सकते हो। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, झाबुआ क्या है? झाबुआ निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? सबसे पहले थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, क्लियर दिख पाएगा। ठीक है, जो झाबुआ है किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? ऑप्शन रहेगा बॉक्साइट, मैग्नीज, एबेस्टस या फिर लोह एस। तो आपका कहना होगा जो झाबुआ है एबेस्टस के लिए जाना जाता है। ये ऑप्शन सही है आपका, झाबुआ, एबेस्टस एवं डोलोमाइट। ध्यान रखिएगा, एबेस्टस तो यहाँ लिखा हुआ है और दूसरा आपका डोलोमाइट, ये दोनों ही खनिजों के लिए आपका झाबुआ जो है जाना जाता है। अब अगर जैसे बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट के लिए आपको याद रखना है बालाघाट, है ना, बालाघाट, आपका अनूपपुर, कटनी जाना जाता है। मैग्नीज की जैसे बात करें, जैसे पहले लोहे की बात कर लेते हैं, लोहे एस की जो है आपका जबलपुर जाना जाता है और विजय राघव गढ़ जाना जाता है, दूसरा आपका कटनी भी जाना जाता है। लेकिन जैसे मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज की आपको ध्यान रखना है बालाघाट जाना जाता है, छिंदवाड़ा जाना जाता है, भरवेली खदान जानी जाती है, तरोड़ी जाना जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखिएगा। अब जैसे मध्य प्रदेश में और भी पाए जाते हैं संगमरमर, है ना, मध्य प्रदेश में संगमरमर, साथ में मरमर, संगमरमर जो है जबलपुर में आपको देखने को मिल जाता है। एक और आपने बहुत नाम सुना होगा, फेमस नाम है टंगस्टन। क्या नाम सुना? टंगस्टन नाम जो है सुना होगा। टंगस्टन जो है आपके नर्मदापुरम में जाना जाता है, नर्मदापुरम में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखो, आपका झाबुआ में डोलोमाइट, एबेस्टस पाया जाता है, बॉक्साइट बालाघाट, अनूपपुर, कटनी में पाया जाता है, मैग्नीज बालाघाट, छिंदवाड़ा, भरवेली खदान के आसपास पाया जाता है, लोह एस्क जबलपुर, विजय राघवगढ़ इत्यादि जगह पे, संगमरमर जबलपुर में, टंगस्टन नर्मदापुरम में पाया जाता है। देखो भाई, एक एक करके चीजों को बहुत ही डिटेल में बताते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है सर बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हो, बहुत सारे लोगों को लगता है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अब दोनों लोगों की डिमांड के हिसाब से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एशिया की सबसे मोटी कोयला परत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भाई भारत की बात नहीं कर रही आ रही है, यहाँ पर पूरे एशिया की बात की जा रही है कि पूरी एशिया की सबसे मोटी कोयला परत जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन रहेगा आपका सिंगरौली जिले में है। बी ऑप्शन सही है, सिंगरौली जिले में स्थित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो आपका क्या पड़ जाता है? सिंगरौली पड़ जाता है, सिंगरौली आ जाता है। और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो सोनभद्र जिला आ जाता है। तो दोनों याद रखो, कोयला जो परत है एशिया की, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है और दोनों राज्यों के अलग अलग जिलों को महत्व है, जैसे मध्य प्रदेश का सिंगरौली और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। अब शहडोल, सिद्धि और बिदसा, यहां पर कोयला पाया जाता है, लेकिन इतना कोयला की मोटी परत जो है सिर्फ सिंगरौली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंदर या फिर बंदर हीरा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में संचालित है? भाई मध्य प्रदेश में जो हीरा परियोजना है, लेकिन बंदर हीरा परियोजना है किस जिले में आपकी संचालित है? तो आप कहोगे बंदर हीरा परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रस्तावित है या स्थित है। और यह अपनी तरह की पहली ग्रीन फील्ड हीरा खनन परियोजना है। कैसी है? ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड, है ना, हीरा खनन परियोजना है और अपनी तरह की पहली है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर हीरा परियोजना छतरपुर जिले में है, ग्रीन फील्ड हीरा परियोजना के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर बताइए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के जो मालवा पठार है, वहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में जो है सूती वस्त्र की मिलें देखने को मिलती हैं। दूसरा है, मालवा पठार काली मिट्टी से ढका है, मतलब कि काली मिट्टी वहां पर पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे भौगोलिक क्षेत्र में 28.62% भाग पर आपका देखने को मिलेगा। यह पठार जो है कैसे? दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, उत्तर में मंदसौर सीमा तक जो है आपका मालवा का क्षेत्र देखने को मिलता है।
तो ऑप्शन आपके दोनों सही हैं, तो डी वाला हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का एंटीमनी सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है? भाई मध्य प्रदेश का एंटीमनी सुरमा उत्पादक जिले की बात की जा रही, कौन सा है? आपका ऑप्शन रहेगा जबलपुर जिला है। जबलपुर जिले को एंटीमनी सुरमा उत्पादक के लिए जाना जाता है। अच्छा एक बात रखो, अब जैसे झाबुआ लिखा है तो झाबुआ में क्या मिलता होगा? थोड़ा बहुत दिमाग लगाया है कि नहीं लगाया? अच्छा कमेंट करके बताओ, झाबुआ किस उत्पादक जिले के लिए जाना जाता है? अब देखो एक क्वेश्चन तो आपसे बनता है कि आप लोग भी मुझे बताइएगा। तो एंटीमनी सुरमा उत्पादक जिला जबलपुर है। अच्छा यहां पर हम इस चैनल पर आपको 2 से 3 चीजें और एमपी के लिए कवर कर रहे हैं। क्या क्या कवर कर रहे हैं ये ध्यान से सुनो। एक एमपी जीके की बुक आती है सिलेक्शन तक, है ना, सिलेक्शन तक नाम से बुक आती है। इस बुक को हम पूरा लगवा रहे हैं, पूरे के पूरे 60 चैप्टर, 10 चैप्टर भी लग चुके हैं, बाकी चैप्टर आगे जल्द से जल्द लगने वाले हैं। दूसरा एमपी के लिए करंट अफेयर्स की बुक आती है। अब आप कहोगे सर करंट अफेयर्स की कौन सी? तो एग्जाम पीडिया नाम से। कौन सी आती है? एग्जाम पीडिया नाम से आती है। इस बुक को भी हम पूरा कवर करवाते हैं। तो दोनों ही चीजें एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर्स, एमपी के टेस्ट सीरीज, आपको सारी चीजें इस चैनल पर मिलेगी। साथ में अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है जैसे वीडियो वगैरह, तो आप हमारे ऐप पर जाइए। ऐप का नाम क्या है? यूपीएससी नेट। इस ऐप पर जाइए, आपको टेस्ट सीरीज की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, डाउनलोड वहां से आप लोग जो है पीडीएफ को कर सकते हो टेस्ट सीरीज वगैरह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल, तो भाई ये बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नर्मदापुरम जिले में। कहां पर है? नर्मदापुरम जिले में आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। अच्छा कभी क्वेश्चन आए कि करेंसी प्रेस नोट कहां पर है? तो करेंसी प्रेस नोट देवास में स्थित है, ध्यान रखिएगा, है ना, किसमें? देवास में स्थित है, ध्यान रखो। अच्छा मध्य प्रदेश में टिश्यू महीन पेपर मिल कहां पर है? इंदौर में है। और फिल्टर पेपर पूछा जाए कहां पर है? तो बामौर मुरैना में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या थे? तो प्रोजेक्ट थे। संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में संगमरमर की बात की जा रही है, किस जिले में? जबलपुर जिले में पाया जाता है। अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस किया हुआ है। सफेद संगमरमर पूछा जाए तो जबलपुर पर्वतमाला से, ध्यान रखो सफेद संगमरमर जबलपुर में पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखो अगर सफेद संगमरमर आ जाए तो जबलपुर पर्वतमाला से। लाल और हरा संगमरमर पूछा जाए तो आप कह दोगे रेड एवं ग्रीन पूछा जाए तो आप कह दोगे ग्वालियर से, ध्यान रखिएगा कहां से? ग्वालियर से। अगर कभी पूछा जाए व्हाइट संगमरमर, कौन सा? व्हाइट संगमरमर, तो आप क्या कहोगे? जबलपुर से, जबलपुर से। और कभी पूछा जाए रंगीन संगमरमर, कौन सा? कलरफुल, है ना, कलरफुल संगमरमर पूछे जाए तो सिवनी बैतूल से, सिवनी एवं बैतूल से। तो ध्यान रखो लाल एवं हरा ग्वालियर से, सफेद जबलपुर से, और आपका कलरफुल मतलब रंगीन संगमरमर सिवनी एवं बैतूल से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री या रेल कारखाने की बात की जा रही है, कहां पर है? आपका ऑप्शन रहेगा आपका भोपाल में स्थित है। कहां पर है? भोपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और पूरा नाम इसका क्या है? निषादपुरा रेल कोच फैक्ट्री। लिख देता हूं, आपको याद बना रहेगा, निषादपुरा रेल कोच फैक्ट्री। और कहां पर है ये? आपकी भोपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहां पर है? भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आप बोलोगे भाई 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 13 सितंबर, ध्यान रखिएगा 13 सितंबर 1965 में आपकी मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी। कहां पर की गई थी? भोपाल में की गई थी। कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो 1962 में की गई थी, ये भी भोपाल में। कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में की गई थी, ये भी भोपाल में। कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब की गई, तो 1955 में की गई थी, इंदौर में। कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी, तो 1961 में भोपाल में। तो ये मैंने आपको जो 4 फैक्ट बताए हैं, थोड़ा सा वीडियो पुश करके अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन हुआ है? तो आप कहोगे सोयाबीन का उत्पादन 1960 के दशक से शुरुआत होता है। कब? 1960 के दशक से। लेकिन कहां होता है? आप कहोगे देवास में होता है। सोयाबीन का उत्पादन शुरू जो है देवास में होता है 1960 के दशक से। अच्छा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स, लिख देता हूं ग्लाइसिन मैक्स,
ग्लाइसिन मैक्स जो है आपका सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जिले की बात की जा रही है, कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश का खरगोन जिला। मध्य प्रदेश का खरगोन जिला जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक। बैतूल छिंदवाड़ा का गेहूं ज्वार क्षेत्र किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैतूल और छिंदवाड़ा का जो गेहूं ज्वार क्षेत्र है वह किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप कहोगे सतपुड़ा पठार के अंतर्गत आता है। उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप मैप रख के बैठे होगे, एमपी का तो खोले ही होगे, है ना, एमपी का खोले होगे कि भाई मध्य प्रदेश में मिट्टी, तापमान, वर्षा, फसलों के आधार पर 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना, 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें बैतूल छिंदवाड़ा का जो गेहूं ज्वार क्षेत्र है सतपुड़ा पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस सतपुड़ा पठार में 1000 से लेके 1200 मिमी तक वर्षा प्राप्त होती है और यहाँ पर उथली काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 1000 से लेके 1200 mm तक यहाँ पर वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उथली काली मिट्टी पाई जाती है। नरसिंहपुर जिला किसका प्रमुख उत्पादक है। भाई नरसिंहपुर जिला है किसका उत्पादक है, आपका ऑप्शन रहेगा गन्ना। नरसिंहपुरा गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। यहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कभी पूछ रहा है किसे कहा जाता है, नरसिंहपुर जिला को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है। गन्ना का अगर कभी पूछा जाए कि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आप कहोगे कि नरसिंहपुर में ही है, बुहानी में। कहां पर है, नरसिंहपुर में ही है, बुहानी में स्थित है। नीमच जिले की प्रसिद्ध उपज क्या है। नीमच जिले की प्रमुख उपज पूछ रहा है क्या है, आपका ऑप्शन रहेगा अफीम है। क्या है, नीमच में अफीम के उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है। और यहां पर अफीम कारखाना नीमच में कब लगा था, 1935 में जो है लगाया गया था। मध्य प्रदेश में सिलेस एंड बर्न खेती के आदिम रूप को क्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो सिलेम एंड बर्न खेती के आदिम रूप होता है उसको क्या कहा जाता है, आप कहेंगे दहिया। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दहिया कहा जाता है। एक तरीके से स्थानांतरित कृषि का नाम है, जैसे अपन कहते हैं ना झूम कृषि। अब झूम कृषि जो नाम है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में बोली जाती है। इसी तरीके से सिलेस एंड जो बर्न खेती है आदिम रूप से की जाती है, स्थानांतरित कृषि होती है, उससे ही मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से जो है जाना जाता है। इस नाम से दहिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक और नाम प्रचलित है, एक तो दहिया है जो कि मैंने आपको बता दिया, एक और है बेबर। क्या है, बेबर नाम जो है बहुत प्रचलित है, ये स्थानांतरित कृषि है। झूम कृषि मैंने बताया असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पोंडू या पेंडा, क्या है, पोंडू या पेंडा कहां पर बोला जाता है, ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। आपकी बात की जाए कि कोमान, ब्रिंगा, है ना, ये कोमान हो गया, ब्रिंगा हो गया, ये कहां बोला जाता है, तो यह उड़ीसा राज्य में बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य में बोला जाता है। अच्छा, कुमारी कहां बोला जाता है, ये सभी स्थानांतरित कृषि के नाम ही हैं। कुमारी कहां बोला जाता है, आप कहोगे वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में बोला जाता है कुमारी। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला समूह में होता है। तो मध्य प्रदेश में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला समूह में होता है, आप कहेंगे भिंड मुरैना क्षेत्र में होता है। अच्छा, एमपी जीके की अगर आप सिलेक्शन तक जो बुक को कवर कर रहे हो तो आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन वहां से पढ़ा होगा, तो यहाँ कर पा रहे हो कवर, है ना, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत किताब भी बहुत पावरफुल, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो सरसों का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन जो जिला है वो भिंड मुरैना में जो है आपका होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत एवं विपणन आयोग का गठन कब किया था। विपणन का मतलब समझते हो ना, मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग कमीशन, ये देखो लिखा हुआ है मार्केटिंग। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत एवं विपणन आयोग का जो गठन है आपका 22 जून 2017 को किया था। तब क्या किया था, 22 जून 2017 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा कहां का है, तो हम कहेंगे आपका भोपाल का है। अब आप इंदौर पे टिक मत लगा देना, भोपाल का है, कितना है, 80.9% है। ठीक है, इसके बाद तो हम कहेंगे भोपाल के बाद इंदौर का देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 74.1%। उसके बाद ग्वालियर का देख लेते हैं, कितना, 62.7%। और उसके बाद जबलपुर का सबसे अंतिम में 58.5%। तो आप कहोगे तो 11 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा भोपाल में है, फिर इंदौर में है, फिर ग्वालियर में है, फिर आपका जबलपुर में है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है।
तो भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की बात करी जा रही है, क्या है? तो आपका ऑप्शन रहेगा कि भाई 74.0 से लेकर 69.3% है। अब ये कैसी है? तो भारत की साक्षरता दर की बात की जा रही थी, कितना है? तो आप कहोगे 74% है। ठीक है, आपकी बात की जा रही थी मध्य प्रदेश की कितनी है? तो 69.3%। तो इसलिए यहां पर जो है दो ऑप्शन दिखे थे। मध्य प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर की बात किया है तो 78.7% है, और मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर की बात किया है तो 59.2% है। लेकिन क्वेश्चन में जो डिमांड है उसकी बात की जाए, साक्षरता दर भारत में 74%, मध्य प्रदेश में 69.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि के क्रम में सबसे कम से सबसे अधिक तक व्यवस्थित कीजिए। तो 10 की जनसंख्या मतलब 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि का क्रम रहा है सबसे कम से सबसे अधिक तक, मतलब कि हमें कम से अधिक की ओर चलना है। चलिए चलते हैं, कैसे चलेंगे? तो हम कहेंगे सबसे पहले आपका अनूपपुर, है ना, अनूपपुर, फिर उसके बाद बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, फिर सबसे ज्यादा मंदसौर। तो आपका क्रम क्या रहेगा? अनूपपुर। अनूपपुर में यहां पर लिखते चल रहे हैं, अनूपपुर में 12.3%, बैतूल में 12.9%, छिंदवाड़ा में 13.1% और मंदसौर में 13.2% आपकी 10 की वृद्धि दर रही है। तो सबसे कम रही अनूपपुर में, सबसे ज्यादा रही मंदसौर में। चलिए नेक्स्ट बात है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अभी बात की जा रही है कि भाई आपकी ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे 21.1% है, 21.1% आपकी जो है ट्राइबल जनसंख्या जो है आपको देखने को मध्य प्रदेश में मिल जाती है। और सबसे ज्यादा अगर जो अनुसूचित जनजाति की बात की जाए जनसंख्या में जिले की, तो धार में सबसे ज्यादा आपकी आ जाती है, उसके बाद आपकी बड़वानी में आ जाती है, और उसके बाद देखा जाए तो आपकी झाबुआ में आ जाती है। वहीं अगर देखा जाए कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो भिंड आपका सबसे कम में आ जाता है, उसके बाद आपका दतिया आ जाता है, और उसके बाद आपका आ जाता है मुरैना। तो हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा और ये सबसे कम की ओर दर्शाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब भाई बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक किस जिले में है? इसका क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा जानता है जिसने छोटी सी भी किताब अगर एमपी जीके की पढ़ रखी है तो, और इसी का आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताओगे। अब आप लोगों को इसका भी आंसर नहीं पता है तो बड़ी चिंताजनक बात है कि भाई इसका भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में लिंगानुपात जो आपका सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सारे लोग इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे। सबसे कम लिंगानुपात बता देता हूं मैं कहां पर है। कम वाला लिंगानुपात की बात किया, सेक्स रेशियो सबसे कम कहां पर है? तो आपकी भिंड जिले में है। कितना है? 837 है। लेकिन सबसे ज्यादा वाला आप मुझे बताएंगे इन चारों ऑप्शन में क्या है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? भाई इसका आंसर मुझे बताना बनता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को भूल गए होंगे। तो बाल लिंगानुपात, यहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में आपके 2011 के अनुसार सबसे अधिक किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर अलीराजपुर जिले में। कहां पर है? अलीराजपुर जिले में है इन सभी में, क्योंकि अलीराजपुर में 978 है। वही बात की है मुरैना में 829 है। वही बात की है दतिया में तो दतिया का मुझे याद एकदम से नहीं चढ़ पा रहा है दिमाग में, एकदम दिमाग पर नहीं चढ़ पा रहा है। अलीराजपुर का 978 हो गया, मुरैना का 829 है। ठीक है, चलिए ये सबसे कम है मुरैना का और सबसे अधिक आपका अलीराजपुर का है। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिला कौन सा है? तो बात की जा रही है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है 2011 के अनुसार? तो आपका ऑप्शन रहेगा छिंदवाड़ा जिला है। कौन सा? छिंदवाड़ा जिला है। अब देखो, अब एक चीज याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा जिला हो गया? छिंदवाड़ा हो गया, जबकि सबसे छोटा कौन सा था? दतिया था। वर्तमान में लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए वर्तमान में तो निवाड़ी आपका सबसे छोटा जिला हो गया है। वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? आप कहेंगे सबसे छोटा जिला निवाड़ी हो गया है।
और वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा पूछा जाए, वर्तमान में ही बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा पूछा जाए तो शिवपुरी अब वर्तमान में हो चुका है। ये क्वेश्चन 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है तो छिंदवाड़ा है। वर्तमान की स्थिति बदल चुकी है, निवाड़ी सबसे छोटा है जबकि शिवपुरी वर्तमान में सबसे बड़ा जिला के रूप में अब घोषित हो चुका है। तो दोनों क्वेश्चनों देखो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहे होगे भाई क्या क्वेश्चनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे अधिक हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन रहेगा आपका इंदौर है। इंदौर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अच्छा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि इंदौर के बाद फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इंदौर के बाद हम कहेंगे जबलपुर। कौन सा आएगा, जबलपुर आ जाएगा। जबलपुर के बाद अगर कभी पूछ जाए फिर कौन आएगा, तो जबलपुर के बाद जो है सागर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सागर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इंदौर में सबसे ज्यादा, उसके बाद जबलपुर में, फिर आपकी सागर में। अच्छा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम, तो आपका हरदा। हरदा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए बात करेंगे कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र तिलहन और मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, मैंने जैसे कि आपको बताया, लेकिन पूछ रहा है कि तिलहन और मूंगफली के लिए प्रसिद्ध कौन सा आपका जलवायु क्षेत्र है। आपका ऑप्शन रहेगा गिरिड क्षेत्र। अब ये गिरिड क्षेत्र कौन सी बला है, तो गिरिड क्षेत्र को कहते हैं मध्य भारत का क्षेत्र। कौन सा, मध्य भारत के क्षेत्र को गिरिड क्षेत्र कहते हैं और यह तिलहन मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। इस सतपुड़ा पठार के अंतर्गत नहीं आता है ना। सतपुड़ा पठार में बैतूल छिंदवाड़ा आता है, यहाँ पर ज्वार मक्का गेहूं। सतपुड़ा पठार में जो है आपका क्या आता है, बैतूल छिंदवाड़ा जिला आता है, यहाँ पर ज्वार मक्का गेहूं। आपकी बात क्या है, बिंद पठार में भोपाल सागर दमोह विदिशा आते हैं, यहाँ पर गेहूं चना मुख्य रूप से होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बात किया तो छतरपुर दतिया टीकमगढ़ वाले जिले आते हैं, यहाँ पर ज्वार तिल गेहूं का उत्पादन होता है। गिरिड क्षेत्र में बात की जाए तो ग्वालियर भिंड मुरैना शिवपुर आते हैं और यहाँ पर गेहूं सरसों ज्वार उगाने वाले क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, कुएं एवं नलकूप। सबसे ज्यादा कुएं नलकूप से ही मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है, माना जाता है 66.48%। कितना, 66.48% जो है मध्य प्रदेश सिंचाई कुएं नलकूप से की जाती है। नहरों से सिंचाई 18.82% की जाती है। उसके बाद तालाब से 3.22% सिंचाई की जाती है और अन्य से स्रोत से 12.4% सिंचाई की जाती है। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश में कुएं तालाब से सबसे ज्यादा, उसके बाद नहरों से, फिर तालाब से, फिर अन्य स्रोत से। अन्य स्रोत क्यों, क्योंकि अन्य स्रोत में बहुत सारे स्रोत शामिल होते हैं इसलिए। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित जिला प्रतिशत में कौन सा है। सबसे अधिक सिंचित जिला प्रतिशत में पूछ रहा है कौन सा है, आपका ग्वालियर जिला है। इन चारों ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। ISFR 2023 में दर्ज मध्य प्रदेश का कार्बन स्टॉक क्या है और देश में इसका स्थान क्या है। तो कार्बन स्टॉक की बात की जा रही है, क्या है ISFR के अनुसार, और यहां पर पूछ रहा है कि देश में स्थान भी कौन सा है। तो आपका कहेंगे देश में स्थान दूसरा है, इसलिए मुझे दूसरा याद था, तो हमारा आधा टिक पूरा हो गया। कैसे, तो जब दूसरा स्थान है तो कितना मिलियन टन हो गया, 608.42 मिलियन टन कार्बन स्टॉक मध्य प्रदेश का है और देश में स्थान दूसरा है। अब आप कहोगे सर पहले स्थान पर फिर कौन है, पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। भाई इसका कार्बन स्टॉक कितना है अरुणाचल प्रदेश का, आप सुनोगे तो दिमाग के होश उड़ जाएंगे, 1021.16 मिलियन टन है। कितना है, 16 मिलियन टन है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा है। अब तीसरे नंबर कौन है फिर, भाई पहला नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आ गया, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ गया, तीसरे पर कौन है, तीसरे पर आता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का कार्बन स्टॉक कितना है, तो आपका होने का होगा 504.61 मिलियन टन है, ध्यान रखिए। तो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। कार्बन स्टॉक के अनुसार देश में स्थानों का ये क्रम है। कौन सी रिपोर्ट है, ISFR 2023 के अनुसार बात यहां पर की जा रही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है। तो मध्य प्रदेश का कुल वन में एवं वृक्षावरण की बात की जा रही कितना है, आप ऑप्शन रहेगा 85,724 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का कितना है, 85,724 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, जिसका 67,083 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तीसरे नंबर पर पूछा जाए महाराष्ट्र है, जिसका 65,383 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सघन वन है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सघन वन की मात्रा जो है सबसे अधिक है? आप कहेंगे बालाघाट। बालाघाट में सघन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपको जो है सघन क्षेत्र बालाघाट में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखो। अच्छा, बालाघाट में कितने वर्ग किलोमीटर में क्या रहेगा? तो आपको ध्यान रखना है बालाघाट का 1180.47 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपका जो है सबसे अधिक सघन वन क्षेत्र बालाघाट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित जिलों का उनके वन आवरण प्रतिशत में ISFR 2019 में मिलान कीजिए। हालांकि 2019 का सवाल पूछ रहा है, लेकिन 2023 की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए हम फिर भी टिक लगा लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन भाई आ जाए। तो यहां पर रहेगा श्योपुर, श्योपुर का रहेगा 52.38%, तीसरे पे मिलाएंगे। उसके बाद मंडला, मंडला का रहेगा आपका 44.44%। सीधी, सीधी का रहेगा आपका 40.59% और बालाघाट का रहेगा आपका 53.54%। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर, अच्छा ऑप्शन तो यहाँ पर ही नहीं मिलाने को थे, तो हमने यहाँ पर मिला दिए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अच्छा ऑप्शन यहाँ पर थे, चलिए कोई बात नहीं, वहां मिला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि और सबसे अधिक कमी क्षेत्रफल की दृष्टि से दर्ज की गई है? सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में और सबसे कमी किस जिले में बात की जा रही है, कहां पर की गई है? तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो आपका कौन सा है? वो भिंड जिला है, जहां पर सबसे अधिक वृद्धि की गई है। चलिए अब सबसे कमी की बात की जा रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका रहेगा दमोह। कौन सा रहेगा? दमोह, जहां पर सबसे कमी। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं, भिंड सर्वाधिक और दमोह सबसे कमी, तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर जो है करेक्ट था। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा नीति 2022 के संबंध में विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? यह नीति राज्य राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, करेक्ट है। मध्य प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश सरकार आवश्यकता अनुसार नीति में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है, ये भी करेक्शन सही है। आयुक्त नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश सरकार का कार्यालय कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, ये भी ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा रहेगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बात करेंगे मालवा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? भाई मालवा ताप विद्युत केंद्र की बात की जा रही है, किस जिले में है? आप कहेंगे खंडवा जिले में। कहां पर है? खंडवा जिले में आपका मालवा ताप विद्युत केंद्र जो है स्थित है। कौन सा खनिज उससे जुड़ी भूवैज्ञानिक संरचना मध्य प्रदेश में सुमिलित है? यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर अगर बात करें कौन सा सुमिलित है, तो मैंगनीज जो है आर्कियन और धारवाड़ श्रेणी का है। कौन सा है? मैंगनीज जो है आर्कियन धारवाड़ श्रेणी का है, यहां पर बी ऑप्शन केवल आपका सही है। तांबा की बात की जाए, तांबा गोंडवाना सेल समूह का नहीं है, तांबा किसका है? आर्कियन और धारवाड़ में पाया जाता है। किसमें? आर्कियन एवं धारवाड़ में ये भी आपका पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और बात की जाए हीरा, हीरा दक्कन ट्रैप से संबंधित नहीं है, हीरा जो है आपका कोटप्पा और विंध्यन से संबंधित है। किससे? कोटप्पा एवं विंध्यन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और कोयला की बात की जाए तो कोयला आपका गोंडवाना सेल समूह से संबंधित है, गोंडवाना सेल समूह समेत, तो केवल बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही था। बाकी तांबा आर्कियन धारवाड़, मैंगनीज आर्कियन धारवाड़, हीरा कोटप्पा विंध्यन, कोयला गोंडवाना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में कोयला उत्पादन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? भाई कोयला उत्पादन के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा सही, ऑप्शन यहाँ चारों में नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया है, बिल्कुल बात ठीक लिखा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर, हाँ ये भी ठीक है ना, सिंगरौली। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला सिंगरौली, हाँ ये भी करेक्ट सही है। जोहिला घाटी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में शामिल है, ये थोड़ा नहीं है। जोहिला घाटी मध्य भारत में कोयला क्षेत्र में शामिल है, सतपुड़ा क्षेत्र में शामिल नहीं है, आपकी मध्य भारत में शामिल है। किसमें? मध्य भारत में शामिल है, तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत था, ठीक है। बात करेंगे मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर उत्पादन के विशेष रूप से जाना जाता है? भाई आपकी बात की जा रही है, ऐसा कौन सा आपका जो क्षेत्र है वो लाइमस्टोन, इसमें लाइमस्टोन के लिए जो है जाना जाता है, उत्पादन है, प्रोडक्शन में जाना जाता है। चूना पत्थर उत्पादन के लिए विशेष रूप से आपका कटनी जिला जाना जाता है। कौन सा? कटनी जिला। और मुड़वारा, झुकेही, कैमूर, निवार क्षेत्रों में चूना का सबसे ज्यादा जो है उत्पादन होता है। और पन्ना जो है हीरे के लिए जाना जाता है, डायमंड के लिए जाना जाता है ना। बालाघाट जो है तांबा मैंगनीज के लिए जाना जाता है, और झाबुआ जो है मैंगनीज एवं रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। तो सारी चीजें आपकी अलग अलग जानी जाती हैं, ध्यान रखो।
कोल बेड मीथेन जिसे सीबीएम का निष्कर्षण किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? बात की जा रही है कि कोल बेड मीथेन का जो निष्कर्षण है वो कौन सी कंपनी करती है? आपका ऑप्शन रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी करती है, आपकी अंबानी जी की। बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित फसल श्रेणियों को उनके प्रमुख उदाहरणों पर मिलन कीजिए। फसल श्रेणी है और उदाहरण है, कौन सी फसल श्रेणी में कौन सी उदाहरण के लिए जो है जाना जाता है। जैसे बात की जाए खाद्यान्न, खाद्यान्न में गेहूं, चावल, मक्का जाने जाती है। दालों की बात की जाए तो चना, मसूर, मटर जानी जाती है। तिलहन में बात की जाए तो सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, और रेशेदार फसलों में बात की जाए तो कपास, जूट, पटसन, सनई। वैसे ऑप्शन बहुत सरल था इसके, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित अनुसंधान केंद्रों को उनके संबंधित क्षेत्रों से मिलान कीजिए। अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं और उनकी क्षेत्र मिलान। तो यहाँ पर अनुसंधान रिसर्च सेंटर और किस क्षेत्र में स्थित है? जैसे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में है। अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र की बात किया तो खमरिया जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का केला अनुसंधान केंद्र की बात किया तो सुखपुरी बुरहानपुर में है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात किया तो बुहानी नरसिंहपुर में है। आपका ऑप्शन यहां पर देखा जाए तो ए वाला ही यहां पर भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहां पर पूछ रहा है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग रीजन कौन सा है? जैविक कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन रहेगा मंडला। मंडला जो है इन सभी ऑप्शनों में सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कौन सा यहां पर युग्म सही नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला एक गलत है, देख लेते हैं। बरगी परियोजना कहां पर है? तो आप कहेंगे जबलपुर में है। तबा परियोजना नर्मदापुरम में है। मटियारी बांध मंडला में है। बरना घाटी परियोजना आपकी उज्जैन में नहीं है, ये आपकी रायसेन जिले में है। कहां पर है? रायसेन जिले में है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। बात कीजिए परियोजना है और यहाँ पर नदी है, मिलान करना है। जैसे बाण सागर जो है सोन नदी के लिए जानी जाती है। माता टीला जो है बेतवा के लिए। इंदिरा सागर की बात किया तो नर्मदा से, और गांधी सागर आपकी चंबल से। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर असत गलत है? अभ्यारण्य और जिला है, कौन सा अभ्यारण्य के जिले में है? जैसे बात किया है तो बोरी नर्मदापुरम करेक्ट है। सरदारपुर धार ये भी करेक्ट है। करेरा शिवपुरी ये भी करेक्ट है। घाटी गांव इंदौर में नहीं है। घाटी गांव कहां पर है? आपका ग्वालियर में। इधर कहां पर है? ग्वालियर में। तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत था। बात करेंगे वन जीव अभ्यारण्य और जिला है, मिलाना है। जैसे नोरादेही वन जीव अभ्यारण्य कहां पर है? आप कहेंगे सागर जिले में है। रातक पानी अभ्यारण्य की बात किया तो रायसेन में है। करेरा की बात किया तो शिवपुरी में है। और बगदरा की बात किया है, बगदरा की तो आप कहेंगे सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है। यहाँ पर बात की जा रही है कूटों को मिलाइए। जैसे बात की जाए जरी के पर्स किस लिए संबंधित है? भोपाल से संबंधित है। भैरवगढ़ प्रिंट की बात किया तो उज्जैन से संबंधित है। बाघ हस्तशिल्प की बात की जाए तो यहाँ पर धार से संबंधित है। चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर से संबंधित है। यहां पर भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में निम्नलिखित खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। तो खनिजों में मिनरल्स में सबसे बड़ा भंडार लार्जेस्ट रिजर्व किस वहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन रहेगा आपका जो खनिजों का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको, एक तो हीरा का मिलेगा और तांबा का। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में पहला शुष्क बंदरगाह ड्राई पोर्ट कैसा है? सबसे शुष्क बंदरगाह, पहला शुष्क बंदरगाह कहां बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा पीथमपुर बोले तो धार में बनाया गया था और यह औद्योगिक शहर है। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर को डेटाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख देता हूं वरना आप कहेंगे सर लिखते बहुत कम हो। डेटाइट जो है कहा जाता है। इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरेगा? तो कहां से नहीं गुजरेगा? तो भाई आप कहेंगे मंडला से नहीं गुजरेगा, जबकि रतलाम से, नीमच से, शिवपुर से। यह गलियारा, एक मिनट सुन लो, यह गलियारा कितने राज्यों से? आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र से जो है इन 6 राज्यों से गुजरता है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जिसे DMIC कहते हैं। तो यहां पर हमने इस टेस्ट सीरीज से 100 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी। और ध्यान रखिएगा ऐसी टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट भी है।
एक चीज और भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप पे जा सकते हो, जिसका नाम यूपीएससी नट है। क्या नाम है? यूपीएससी नट ऐप पर आप लोग जाके डाउनलोड करके पीडीएफ वीडियो सारी चीजें आप लोग जो है डाउनलोड कर पाओगे। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।